नमस्कार दोस्तों, कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का, उसमें चैप्टर 8 आज हमारा टॉपिक है, जिसका नाम बॉडी मूवमेंट्स है। हमारी जो बॉडी है वो मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, इन सब चीज़ों से मिल के बनी है हमारी बॉडी। अगर हमारी बॉडी में एक भी पार्ट नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो आइए देखते हैं हमारी बॉडी का स्केलेटन कैसा है। अभी ये है हमारा ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें ऊपर स्कल, फिर ये शोल्डर जॉइंट, ह्यूमरस, पेल्विस, स्टर्नम, रिब, रेडियस, अल्ना, फीमर, नी जॉइंट, टिबिया, फिबुला। फीमर थाई बोन है, ये रेडियस, अल्ना, फोर आर्म्स के बोन्स हैं। उसके बाद ह्यूमरस, ये हमारे हाथ के बोन, पेल्विस जो हमारा हिप रीजन और कमर, ये पूरा बोन उसका पार्ट है। उसके बाद स्टर्नम, जहाँ से हमारा रिब केज निकलता है, और रिब केज के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे लंग्स, हार्ट और थोड़ा सा लिवर, ये सब रिब केज के अंदर आते हैं। स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। अब अगर ये स्केलेटन हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी एकदम फ्लैट हो जाएगी, हम सीधा नहीं खड़ा हो पाएंगे, क्योंकि ये जो स्केलेटन है, बोन्स, ये सब हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट में भी मदद करते हैं, और इन बोन्स से हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को प्रोटेक्शन भी मिलता है। अब देखते हैं बॉडी के जॉइंट्स के बारे में, जिसमें है पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक, जैसे मान लो हमारे घर में जब हम चाय बनाते हैं तो जिसके अंदर हम अदरक कूटते हैं, तो उसका जो जिस चीज़ से हम कूटते हैं उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसको मान सकते हैं। तो वो पार्ट जब इसके अंदर आएगा तो उसमें मूवमेंट होती है, इधर जा सकते हैं हम इसको लेके, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है इससे। तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे यहाँ पे ये हमारा हिप जॉइंट है या पेल्विस, ये हमारा पेल्विस बोन है जिसके अंदर हिप जॉइंट, जिसके अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये हमारा लेग का पार्ट है, लेग का बोन, फीमर थाई बोन जिसे कहते हैं। थाई बोन में भी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये एक थोड़ा बॉल के जैसे शेप में है, और जो पेल्विस है उसके अंदर ये कैविटी, तो कैविटी के अंदर ये फिक्स रहेगा, तो ये आसानी से हमें दौड़ने में, चलने में, उछलने कूदने में ये हेल्प करता है। ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसी तरह हमारे शोल्डर्स में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जैसे ये हमारा आर्म हो गया, हाथ हो गया, तो उसमें ये जो पार्ट है ये हमारा बॉल वाला पार्ट हो गया हाथ का, और ये सॉकेट जो हमारा रिब केज के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये इसके अंदर जब फिक्स्ड रहेगा, इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लिगामेंट, टेंडन्स, ये सब लगे रहते हैं, तो यहाँ पे जुड़ा रहता है। तो ये आसानी से हमें 2 डिग्री 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है यहाँ पे। इसको हम सर्कुलर मोशन में भी घुमा सकते हैं, हाथ आगे पीछे भी हाथ घुमा सकते हैं, कैसे भी हाथ घुमा सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हम किसी भी डायरेक्शन में हाथ घुमा सकते हैं। और इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये बोन्स के वियर को कम करने के लिए, मूवमेंट अच्छे से हो बिना किसी दर्द के, उसके लिए इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। जैसे ये जो पार्ट है
ये ब्लू वाला पार्ट, ये खाली पार्ट है, ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर भरा रहेगा। अब जो पाइवोटल जॉइंट्स हैं ये बस एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे हमारा थ्रोट है, तो ये थ्रोट भी पाइवोटल जॉइंट के अंदर ही आएगा। नेक, जैसे हम पूरा नेक कहेंगे, जैसे यहाँ पे पाइवोटल जॉइंट है, तो इसको हम सर्कुलर मोशन में घुमा लेंगे, साइडवेज घुमा सकते हैं, आगे पीछे घुमा सकते हैं, यानी हम इसमें बस 90 डिग्री का मूवमेंट कर सकते हैं। हम इसको पूरा ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, सिर्फ ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ से हमारी गर्दन टूट जाएगी। और इसमें दो बोन्स के एंड्स कनेक्ट रहते हैं, जैसे ये हमारा स्कल, ये स्कल का एक बोन और उसके बाद रिब केज का एक बोन, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए बहुत ही डेलिकेट जॉइंट होता है। उसके बाद है हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट नाम सुन के पता चलता है, जो दरवाजों, हमारे घर में जो दरवाजे होते हैं उनमें भी हिंजेस लगे होते हैं। तो दरवाजे जब हम खोलेंगे तो उनके यहाँ पे हिंज पड़ा रहता है, हिंज लगा हुआ रहता है, जो दीवार के साथ कनेक्ट होते हैं, जिससे दरवाजा हम खोल बंद कर सकते हैं। तो हिंज जॉइंट्स भी इसी प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एल्बो जॉइंट उसका एक एग्जांपल है। तो हिंज जॉइंट हमारा बस इतना मूवमेंट करेगा 90 डिग्री, इससे ज़्यादा हम करेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा लेग्स, हमारे लेग्स में भी 90 डिग्री का ही मूवमेंट रहेगा। हम लेग्स को इस साइड नहीं घुमा सकते हैं, इस साइड घुमाएंगे तो यहाँ से जॉइंट्स टूट जाएंगे। और जब ये मूवमेंट होता है, यहाँ पे एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और एक मसल एक्सपैंड होगी। ये जो अंदर वाली मसल है, यहाँ की मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ का मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहाँ का मसल हमारा एक्सपैंड होगा। तब ये मूवमेंट पॉसिबल रहेगा, बिना मसल्स के ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं रह पाएगा। और हिंज जॉइंट्स एल्बो में, जॉज, नीज में भी होते हैं। हमारे जो जॉज हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो ये जो लोअर जॉ है ये इंडिपेंडेंट जॉ है, ये किसी भी चीज़ के साथ जॉइंट नहीं है। लेकिन जो अपर जॉ है ये हमारे स्कल के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जब हम खाना खाते हैं या बात करते हैं तो बस हमारा लोअर जॉइंट मूव करता है, अपर जॉइंट हमारा नहीं हिलता है, वो फिक्स्ड रहता है। तो वो भी एक हिंज जॉइंट का ही एग्जाम्पल है, लोअर जॉ और अपर जॉ मिला के। उसके बाद आते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स पे। फिक्स्ड जॉइंट्स बिल्कुल नहीं मूव करते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर इनमें हम कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी या हमारी डेथ हो सकती है। जैसे हमारा स्कल हुआ, तो ये बहुत सारे बोन्स के पार्ट्स आपस में मिलके ये हमारा स्कल बनाते हैं, इसे फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। इसमें से अगर हमने एक भी बोन निकाल दिया तो हमारा ब्रेन एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो जाएगा, जिससे यहाँ पे, तो हमारा जो सेरिब्रम है ये एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाएगा, जिससे इसमें इन्फेक्शन हो जाएंगे, ब्रेन डैमेज हो जाएगा हमारा। और उसी तरह ये हमारा अपर जॉ, ये भी एक फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसको अगर किसी ने मार दिया इस पे या तोड़ दिया, इसके बोन्स टूट गए यहाँ से, तो हम खाना नहीं चबा पाएंगे, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे चबाएंगे, फिर आगे आगे हम चबाते हैं।
तो इसीलिए हमारा बॉडी का जो फिक्स्ड जॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम एक बार अपना बैकबोन देख लेते हैं कैसा होता है। ये हमारा बैकबोन का पिक्चर। ये पार्ट हमारा ब्रेन ब्रेन से कनेक्ट होता है, हेड या स्कल। यह हमारा पार्ट स्कल से कनेक्ट होता है। और ये वाला पार्ट हमारा पेल्विक बोन से कनेक्ट रहता है, नीचे का पार्ट। और ये एक एक कंपोनेंट्स वर्टिब्रे कहलाते हैं, और इनके बीच में छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं, जैसे ये गैप्स हैं। तो जब हम मूव करते हैं तो ये लिगामेंट्स मूव करते हैं, ये बोन नहीं मूव करता है, ये बोन फिक्स्ड रहता है। जब मूव करते हैं तो लिगामेंट्स हेल्प करते हैं हमारे मूवमेंट में, और ये लिगामेंट बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। इन्हीं के अंदर से हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब पास होता है। और जैसे किसी की हाइट बड़ी होती है, किसी की हाइट ज़्यादा बड़ी होती है, किसी की हाइट बहुत छोटी होती है, ज़्यादा भी छोटी नहीं, तो ये लिगामेंट के डिफरेंस पे ही रहता है। अब इसके बाद देखते हैं गेट ऑफ एनिमल्स। गेट मतलब मूवमेंट, कैसे मूव करते हैं एनिमल्स। एनिमल्स या तो क्रॉल करेंगे, या फ्लाई, स्लिथर, स्विम, क्रीप और वॉक। एनिमल्स या तो उड़ेंगे, तैरेंगे, या दौड़ेंगे, या चलेंगे, किसी भी तरह एनिमल चलते हैं। एनिमल्स के भी चलने के लिए उनमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे, जैसे कुछ पार्ट खाने के लिए रहेंगे, कुछ पार्ट खाना खोजने के लिए, कुछ पार्ट कहीं और जाने के लिए। तो वो सब देखते हैं एनिमल्स चलते कैसे हैं। अब इसमें आ गए अर्थवॉर्म्स, यानी केचुए। जो अर्थवॉर्म्स है इनकी बॉडी बहुत ही छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइडेड है। बारिश में अगर केचुओं को हम नज़दीक से देखेंगे तो हमें पता चलेगा उनकी बॉडी पे बहुत सारे रिंग्स होते हैं छोटे छोटे। और जो उनके नीचे का पार्ट है, अर्थवर्म के जो नीचे का पोर्शन होता है, तो वो एक पार्ट एक जगह पे फिक्स कर देंगे, पीछे का पार्ट फिक्स करके फिर आगे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। फिर जब आगे चले जाएंगे फिर यहाँ पे अपनी बॉडी को फिक्स कर लेंगे, फिर पीछे की बॉडी फिर छोड़ेंगे, फिर ये सब आगे मुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार अर्थवॉर्म्स मूव करते हैं। और इनकी बॉडी के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर इनको फिक्स करते हैं, जो फिक्स हो जाते हैं और इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे एक अर्थवॉर्म है और यहाँ पे छोटे छोटे हेयर हैं। तो जब ये पीछे का पार्ट यहाँ पे ज़मीन में फिक्स कर देंगे और आगे का पार्ट से और आगे का पार्ट जब मूव करेगा, जब अर्थवॉर्म पीछे का पार्ट एक जगह फिक्स कर लेंगे तो ये आगे का पार्ट एक्सटेंड करके मूव करेंगे। और जब जितना मूव कर लेंगे वहाँ पे अपने जो हेयर्स हैं, ये हेयर्स ज़मीन में फिक्स हो जाएंगे। वहाँ पे फिक्स हो जाने के बाद फिर पीछे का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर आगे का पार्ट एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद फिर ये जो हेयर्स हैं ये वापस से फिक्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद पीछे का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी पहले अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार एक्सपैंड करेगा अर्थवॉर्म, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक बार एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अर्थवॉर्म ऐसे मूव करता है। फिर देखते हैं स्नेल का मूवमेंट। स्नेल हमने बहुत देखा है, जैसे स्नेल थोड़ा थोड़ा ऐसा चलता है,
और उसके ऊपर एक शेल होता है छोटा सा, जिसके अंदर से उसकी बॉडी निकली होती है। तो बॉडी अपने प्रोटेक्शन, जो उसका शेल होता है वो उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता है। और जो स्नेल है उनकी बॉडी के नीचे के पार्ट में बहुत सारे छोटे छोटे पैर होते हैं, छोटे छोटे, और एक म्यूकस जैसा सब्सटेंस। जैसे हमें जब सर्दी होती है, जब हमारी नाक बहती है, तो उसे म्यूकस कहते हैं। तो वैसा म्यूकस सब्सटेंस वो सिक्रीट करते हैं, और उस पे ये सब इनके पैर इससे इसकी मदद से चलते हैं। तो ये हो गया स्नेल का मूवमेंट। ये इनका इनका मूवमेंट ऐसा वेव्स जैसा रहता है। जैसे यहाँ पे या भी ये बॉडी का पार्ट ऊपर उठेगा, फिर आगे जाएगा। फिर आते हैं कॉकरोच। कॉकरोच तो हर जगह रहते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। इनका जो बॉडी का इनका जो बॉडी का बनावट है वो एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन मतलब इनका बॉडी का पूरा स्केलेटन ही बाहर की तरफ है। ह्यूमंस में स्केलेटन अंदर है, इसीलिए ह्यूमंस का स्केलेटन अंदर होता है, जिसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर बोन्स अंदर की साइड रहते हैं, अंदर रहते हैं बॉडी के, जो मसल्स, स्किन, इन सब से ढके होते हैं। तो ह्यूमंस को एंडोस्केलेटन कहा जाएगा स्ट्रक्चर, और वहीं कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन रहता है। और ये जो इनका स्केलेटन है, आउटर स्केलेटन, ये इनके मूवमेंट में हेल्प करता है और इनको प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे यहाँ पे इनका ये है इनका पूरा एक्सोस्केलेटन। इनका स्केलेटन बाहर ही रहता है, और इनके 3 पैर रहते हैं जो चलने में मदद करते हैं। लेकिन जो इनका पंख होता है, हमने देखा है इनके पंख होते हैं। ये पंख इनका फुली डेवलप्ड पंख नहीं है, बस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए उड़ने के लिए ये पंख बने हैं। ये ज़्यादातर चलते हैं या दौड़ते हैं ज़मीन पे, ये उड़ने के लिए पंख ज़्यादा नहीं बने हैं। और जो इनके लेग्स में मसल्स हैं वो इनको मूवमेंट करने में मदद करते हैं। और इनका जो नर्वस सिस्टम है ये पूरा यहाँ से फैला हुआ रहता है हर एक पार्ट में। उसके बाद देखते हैं बर्ड्स का मूवमेंट। जैसे कुछ बर्ड्स चलते हैं और कुछ फ्लाई करते हैं। तो चलने वाले बर्ड्स हो गए ऑस्ट्रिच हो गए, और उड़ने वाले बर्ड्स में ईगल हो गया, और जो स्विमिंग वाले बर्ड्स हैं वो स्वान, डक, ये हो गए। अच्छा, ये चिड़िया उड़ते कैसे हैं? क्योंकि इनके जो बोन्स हैं ये बहुत ही हॉलो और लाइट होते हैं, जिन्हें हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। न्यूमेटिक का मतलब जो हवा से चलता हो, इसे कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। जो बर्ड्स का बनावट है वो भी इंसान के जैसा ही होता है। उन्हें भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। लेकिन जो उनके 2 हाथ हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, तो वो उड़ने के काम आते हैं। और जो उनके पैर हैं वो किसी चीज़ पे सपोर्ट बनाने के लिए उसके काम आ गए हैं। जैसे यहाँ पे एक ईगल है, तो ये इनका ये हाथ था पहले। एवोल्यूशन जब शुरू हुआ तो ये मॉडिफाई हो गया, पंख बन गया, जिससे इनको मूवमेंट मिलती है उड़ने में। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि इनके बॉडी में बोन्स बहुत ही कम है, इसलिए इनको उड़ने की
इसलिए इनमें उड़ने की क्षमता है। इनमें भी ह्यूमन बॉडी की तरह कुछ कुछ पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे हैंड्स एंड फिंगर्स फ्यूज हो गए हैं, थंब, रिस्ट, टिबिया, फिबुला, जो ह्यूमन के लेग्स की बोन्स हैं। हील है इनमें, फीमर, पेल्विस। तो ये कुछ एवोल्यूशन के टाइम इनके जो हाथ थे बॉडी से धीरे धीरे अलग होके ये उड़ने के काम आने लग गए। उसके बाद देखते हैं फिश। जो आजकल हमारी बोट्स हैं वो भी फिश का डिज़ाइन देख के ही बनाई जाती हैं। तो बोट्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा ही रहता है, फिश का भी डिज़ाइन ऐसा रहता है। तो जब पानी में ये सब जाते हैं तो आगे वाला पार्ट यहाँ से पानी पानी को सेपरेट करके फिर रास्ता बनते जाता है। तो ऐसे बोट्स जाती हैं। और जैसे फिश स्विम जब करते हैं तो उनके बॉडी के मसल्स जो ऊपर के पार्ट होता है, जो ये ऊपर का पार्ट है, ये पानी में अगर राइट साइड जाएगा तो नीचे का पार्ट लेफ्ट साइड में जाएगा। तो उसी प्रकार मछली पानी में तैरती है और उसमें हेल्प कौन करता है? ये इनके फिन्स। ये जो फिन्स है ये तैरने में मदद करते हैं, और जो छोटे छोटे फिन्स है ये वाले और ये इनके सपोर्ट में काम करते हैं, बॉडी को पानी में सपोर्ट देते हैं तैरने के लिए। कंट्रोल, मूवमेंट उसके काम आते हैं। उसके बाद है स्नेक्स। जो स्नेक हैं, सांप, बहुत ही लंबे होते हैं। स्नेक तो दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन जब पास आ जाते हैं तो डर लगता है, काट वाट लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। स्नेक एक ऐसा वेव्स बना के चलते हैं, एस एस शेप में स्नेक चलते हैं। जैसे एक स्नेक का एक्सरे है, तो इसमें इनका बहुत ही बड़ा ये बोन है, और ये खुद को पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर खींचेंगे आगे। तो साइमल्टेनियसली ये बॉडी को आगे पीछे खींचते रहते हैं, इसीलिए सांप बहुत ही तेजी से आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, दे पुल देयर बॉडी इनटू बेंड्स एंड देन स्ट्रेटन इट आउट बाय प्रोपेलिंग द एनिमल फॉरवर्ड। ऑल्सो द स्नेक्स यूज द अंडर साइड ऑफ द स्टमक टू ग्रिप ऑन द सरफेस। और जो इनका नीचे का पार्ट है ये रफ सरफेसेस पे चलने के लिए बने हैं, उस पे ग्रिप बन जाएगी इनकी। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस जैसे ग्लास हो गया, घर के टाइल हो गए, या कोई मेटल शीट हो गई, तो उस पे स्नेक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनका ग्रिप नहीं बन पाएगा। अभी ये ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के जो भी मूवमेंट है, जॉइंट्स हैं, वो सब हैं। जैसे ये नेक पे पाइवट जॉइंट है, यहाँ पे लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, सर्कुलर, यहाँ पे ये मूवमेंट पॉसिबल होता है। फिर उसके बाद आ गया हिंज जॉइंट, एल्बो। बस हम यहाँ से यहाँ आगे पीछे इस साइड जा सकता है। फिर ये है सैडल जॉइंट, हम हाथ को किसी भी ये जो हमारे फिंगर्स हैं, जो रिस्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है। फिर ये प्लेन जॉइंट, ये लेफ्ट राइट, फिर ये ऊपर नीचे। फिर उसके बाद आ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो यहाँ पे हिप्स में और शोल्डर्स में होता है। इसका मूवमेंट भी दिया हुआ है, इसमें हम 3 मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मूवमेंट, यहाँ पे एक मूवमेंट, यहाँ पे 4 मूवमेंट हम कर सकते हैं।
और जब ह्यूमन का बर्थ होता है तब 306 बोन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तब 206 बोन्स बस बचे रहते हैं। वो इसलिए बोन्स कम हो जाते हैं क्योंकि जब इंसान छोटा होता है, जब इंसान पैदा होता है तब उसके बोन्स बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। बड़े होने पे ये बोन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, इसलिए बोन्स 206 हो जाते हैं अडल्ट स्टेज आते आते। तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स में कितने जॉइंट्स हैं और उन जॉइंट्स का मूवमेंट कैसा है, उनका नाम क्या है जॉइंट्स का, उन मूवमेंट्स का नाम क्या, उन जॉइंट्स के मूवमेंट को क्या कहते हैं। और जो एनिमल के मूवमेंट हैं, बर्ड्स, स्नेक, स्नेल, अर्थवर्म, इनके मूवमेंट भी हमने देखे और कैसे मूव करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो भी हमने देखा। और आप ये सोच रहे होंगे कि नोज और ईयर ये हमने क्यों नहीं कंसिडर किया अब तक, क्योंकि ये बोन्स नहीं है, ये कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इन्हें हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। कान को हम किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, वो बोन्स का पार्ट नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।